श्री कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली शीतला अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। शीतला अष्टमी पर जिस घर में खाई जाती है ये बासी चीज दौड़ी चली आती है, माता लक्ष्मी भर जाते हैं धन के भंडार। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शीतला माता। शीतला अष्टमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज खा लेना, साल भर बरसेगा धन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के एक बहुत ही शुभ और पवित्र पर्व शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। हर वर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। साथ ही शीतला सप्तमी हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो माता शीतला को समर्पित होता है। शीतला सप्तमी का ये पर्व होली के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें ठंडा अर्पित किया जाता है। शीतला सप्तमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यता है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन बासी भोजन खाने से माता शीतला अति प्रसन्न होती है और साधक को अपनी असीम कृपा का आशीर्वाद देती है और साधक के सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। मैं आप सभी को बता दें कि माता शीतला को शीतलता की देवी कहा जाता है और ये विशेष रूप से रोग नाशिनी मानी जाती है। इसके अलावा शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा अर्चना की जाती है। फिर इसके अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बसौड़े यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और साथ ही पूरा परिवार भी बासी भोजन करता है जिसको एक पहले ही बनाकर रख लिया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग आप शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी पर शीतला माता को श्रद्धा भाव और विधि विधान से शुद्धता के साथ भोग लगाते हैं। साथ ही भोग लगाने के बाद उस चीज का प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो आपको शीतला माता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपका भाग्य भी मजबूत होता है जिससे आपको भाग्य का साथ मिलता है और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। जीवन में कभी भी कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपको हर रोग दोष से मुक्ति मिलती है क्योंकि शीतला माता को रोग नाशिनी कहा जाता है। के साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में ऐसी भी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के शुभ पवित्र पावन पर्व पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीजों का सेवन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपका भाग्य कमजोर होता है और माता शीतला भी आपसे नाराज हो जाती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं और आपको जीवन में हर एक कार्य में असफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इस अलावा शीतला सप्तमी और अष्टमी पर माता शीतला को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए, और शीतला सप्तमी और अष्टमी पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को तक जरूर देखना क्योंकि अधूरे ज्ञान से जीवन में असफलता ही हासिल होती है। लेकिन भक्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शीतलता की देवी शीतला माता जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शीतला माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। तो चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि इस बार 2025 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है।
तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस बार साल 2025 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि की शुरुआत 21 मार्च को देर रात 2:44 पर होगी और इसका समापन 22 मार्च को सुबह 4:22 पर होगा। तो ऐसे में इस बार शीतला सप्तमी 21 मार्च को मनाई जाएगी। इसके अलावा शीतला सप्तमी के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो शीतला सप्तमी पर पूजा के लिए शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। ऐसे में आप इस समय पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा और माता शीतला भी आपसे प्रसन्न होगी। शीतला सप्तमी के अगले दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ऐसे में इस बार साल 2025 में चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और 23 मार्च को सुबह 5:23 पर इसका समापन होगा। अष्टमी 22 मार्च को मनाई जाएगी यानी शीतला अष्टमी को बसौड़ा मनाया जाएगा। इस दिन माता को बसौड़ा यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस बार शीतला सप्तमी पर कई शुभ योग भी बनेंगे। शीतला सप्तमी पर सिद्धि योग बनेगा जो कि शाम 6:42 तक है। इस योग में मां शीतला की पूजा करने से शुभ कामों में सफलता एवं सिद्धि मिलती है और रुके हुए कार्य में गति मिलती है। साथ ही शीतला सप्तमी पर रवि योग का भी संयोग है। इस योग में मां की साधना करने से आरोग्य जीवन का वरदान मिलता है और सभी रोग दोष दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों शीतला सप्तमी को दोपहर 3:38 तक भद्रावास योग भी रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पता चल गया होगा कि इस बार साल 2025 में शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ समय क्या है। आइए अब जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर माता शीतला को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। लेकिन प्रिय मित्रों आप सभी को बता दें कि हमारा काम आपको सिर्फ सलाह देना है। आपको ये बात माननी है या नहीं माननी है ये सिर्फ आपकी मर्जी है। हम आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि आपको ये बात माननी चाहिए। लेकिन हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आप शीतला अष्टमी पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शीतला माता को इन चीजों का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। सूर्य की तरह आपका भाग्य चमक जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होगा जिससे जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। साथ ही वैवाहिक जीवन में आएंगी और रिश्ते पहले से और भी ज्यादा मजबूत होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कि शीतला अष्टमी पर शीतला माता को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए। नंबर 1 पत्तों वाली सब्जियां। प्रिय मित्रों धनिया और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से धनिया का सेवन करना माता शीतला को प्रसन्न करने के किया जाता है क्योंकि हरी पत्तेदार सब्जियां शरीर को ठंडक प्रदान करती है और यह माता शीतला की पूजा के लिए आदर्श मानी जाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन धनिया और पालक जैसी सब्जियों का सेवन करने से माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है जिससे जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही घर परिवार में और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दाम्पत्य जीवन भी खुशहाली आती है। नंबर 2 लौकी। जी हाँ दोस्तों लौकी को शीतला माता की पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि लौकी की ये सब्जी हल्की होती है और शरीर में ठंडक बनाए रखती है जो माता शीतला की शीतलता के प्रतीक के अनुरूप है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त शीतला अष्टमी के दिन लौकी की सब्जी खाते हैं वे रोगों से मुक्त रहते हैं और उनके घर में कभी भी कलह क्लेश नहीं होता है। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसे में शीतला अष्टमी पर माता शीतला को लौकी का भोग लगाने के बाद इस सब्जी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही ऐसा करने से शीतला माता की कृपा से साधक के रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है।
नंबर 3 कद्दू। दोस्तों, कद्दू को भारतीय संस्कृति में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन कद्दू की सब्जी बनाकर माता को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है, क्योंकि दोस्तों कद्दू में ठंडक होती है और ये शरीर को शांत रखता है। इसलिए माता शीतला की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सब्जी का सेवन किया जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन कद्दू खाने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। नंबर 4 तिल और गुड़। प्रिय मित्रों, शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को श्रद्धा भाव से तिल और गुड़ का भोग अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही धार्मिक मान्यता है कि तिल और गुड़ का भोग माता को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भोग चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है और भक्तों के जीवन से सभी प्रकार के दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही इस भोग को मंदिरों में वितरित करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और माता अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, अपने भक्तों को बिगड़े हुए कार्य को पूर्ण करती है और भाग्य को भी मजबूत करती है, जिससे साधक को जीवन में सफलता हासिल होती है। नंबर 5 मूंग चना। जी हाँ दोस्तों, शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को मूंग चना और गुड़ का भोग अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि माता को ये भोग अर्पित करने से घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धापूर्वक विधि विधान से शुद्धता के साथ माता को मूंग चना और गुड़ अर्पित करता है, उस साधक को माता शीतला के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसके अलावा इस भोग को विशेष रूप से उन भक्तों को चढ़ाने की सलाह दी जाती है जो अपने व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में उन्नति चाहते हैं या फिर जिनके घर में बरकत नहीं होती है, आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन भक्तों को माता को ये भोग अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी कार्य सिद्ध लगते हैं।